बेकसूर का जान लिए, बेकसूर का जान लिए, बेकसूर का जान लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद पांडे जी हैं। आज जिक्र करेंगे गाजीपुर में एक इनकाउंटर फिर हुआ। इसमें मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वह लगातार अपराधियों की इनकाउंटर कर रही है और हाफ इनकाउंटर नहीं, फुल इनकाउंटर, यानी मुठभेड़ सीधे सीधे। और इनकाउंटर जो हो रहा है वह जो है अपराधियों की, और लंबे अपराधी जो बड़े अपराधी हैं। तो आज की जो घटना है वह जो है गाजीपुर के कमलेश बिंद के ऊपर, यानी जो है पुलिस की नजर थी और पुलिस की कई टीमें लगी हुई थी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, 30 मई को जो है एक होटल के व्यापारी यानी विनीत राय की जो है ताबड़तोड़ इन बदमाशों ने हत्या कर दी थी। और उसी क्रम में पुलिस जो है इनको ढूंढ रही थी और अचानक 30 तारीख, अभी हाल में जो है 30 तारीख को पांडे जी कितने तारीख को मुलाकात हुआ है? 30 तारीख को तो विनीत राय की हत्या हुई थी। जी जी, ये शायद जो है कल की घटना है। कल मुठभेड़ हुआ और कल ही जो है पुलिस ने मुठभेड़ में जो है इनको गोली चलाई और वह लोग भी गोली चलाए और अंततः जो है उनका इनकाउंटर किया गया। 1 लाख रुपए का जो है इनामी बदमाश यानी जो है यह कमलेश बिंद था। अब उस पर तमाम जो है जो गांव के जो ग्रामीण हैं वह तमाम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पांडे जी क्या कहना चाहेंगे? क्या इन अपराधियों को कोई रहम करना चाहिए पुलिस को, यूपी पुलिस को? क्या लगता है आपको? देखिए, ये हत्याएं जो हैं एक तरह से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है। विनीत राय चूंकि जो एक होटल व्यवसायी थे और कहा जाता है कि अपने होटल में थे, ये लोग पहुंचे 2 बाइक से और बियर मांग रहे थे। तभी वो अपने कमरे से बाहर आए और जहां ये लोग खड़े थे वहीं सामने दिखे, दोनों में कहा-सुनी कुछ हुई और उसके बाद वो गोली चलाते हैं और विनीत राय की वहीं हत्या हो जाती है। एक सूत्र ये भी बताते हैं कि इनकी कुछ पुरानी रंजिश भी रही है और जो है वो लगभग 2-2.5 साल पहले कुछ बात को लेके, किसी बात को लेके विवाद हुआ था दोनों लोगों में और वो रंजिश भी कहीं न कहीं चली आ रही थी। तो दोनों एंगल से अभी काम कर रहे हैं और दोनों एंगल उसमें काम भी कर रहे हैं। हो सकता है दोनों में जो है वो विवाद हुआ हो और उस समय आए कुछ किसी बात को लेके और विवाद हुआ हो और प्रधानी चूंकि सामने ही है, चूंकि जो कमलेश बिंद मारा गया है इसका भाई प्रधान है गांव का, इसकी भाभी प्रधान है और ये गांव के मतलब एक तरह से कहा जाए जैसे दबंगों में गिने जाते हैं। अब चूंकि ये गांव का प्रधान का देवर था तो गांव में तो इसका अपना अलग ही वर्चस्व था। तो अब इस समय जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है उसी चूंकि प्रधान है तो उसके भी कुछ अपने लोग हैं, तो वो सब अब दिखाने के लिए कि अब हमारे साथ गलत हुआ है। लेकिन गलत तो कि बिल्कुल नहीं हुआ है। अगर उसने अपराध किया था, हाँ ये है पुलिस के सामने अगर सरेंडर कर दिया होता, हत्या हुई थी, हम कह रहे हैं अगर ये ठीक था, नहीं जुर्म किया था और अपने आप को पाक साफ बताता था तो इसको कहीं ना कहीं कोर्ट में सरेंडर कर देना चाहिए था। कहीं ना कहीं ये शामिल था, इसीलिए तो भाग रहा था। और पुलिस के सामने अगर उस समय भी हथियार डाल दिया होता, गोलीबारी ना किया होता, तब भी तो सरेंडर इनकाउंटर शायद बच जाता। लेकिन सामने से गोलीबारी हुई। इसमें जो एसओजी के स्वाट के एक टीम है, दरोगा है, उनको भी बताई जा रही है गोली लगी है। तो कहीं ना कहीं इसने फायरिंग की, क्रॉस फायरिंग में मारा गया है। उसमें पुलिस टीम जो है वो कहीं किसी भी लाग लगाव या पकड़ के गोली चलाने वाला कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। चूंकि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं बता रहे हैं कि सामने से फायरिंग हुई, उसके बाद पुलिस वालों ने क्रॉस फायरिंग करते हुए इसको जो है वो ढेर किया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आप इसको समझिए कि इनकाउंटर के बाद जो है 100 को पोस्टमार्टम भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद जब 100 दाह संस्कार के लिए जो है लाया जा रहा था, उसी समय इसका एक भाई जो संजय चौधरी है, यानी मैं आपको बता दूं कि कमलेश बिंद जो है, कमलेश बिंद की जो भाभी है अनीता, वो जो है ग्राम प्रधान है। अनीता ग्राम प्रधान है। अनीता का जो पति है संजय चौधरी यानी कमलेश का भाई। ये कहा जा रहा है कि इन लोगों ने जो है भीड़ को उकसाया और जब भीड़ को उकसाया तो तमाम जो लोग थे वह जो है उग्र हो गए। उसके बाद उन लोग जो है पत्थरबाजी और ईंटा पत्थर यह सब जो है चलाने लगे। उस प्रदर्शन में जो है आपको मैं बता दूं सीओ सिटी समेत जो है 5 पुलिसकर्मी जो है घायल हो गए। हालांकि यह मामला जो है काफी बृहद हो गया। उसके बाद तमाम कई जगह की फोर्स आई, लेकिन कई उसकी थानों की फोर्स पहुंची। उसके बाद पांडे जी मतलब यह कहा गया कि सबको जो है छोड़ा नहीं जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य इसमें 60 से 70 लोगों पर जो है मुकदमा लिखा गया है। ये 60 से 70 लोग जो है उसमें जो है, अच्छा उसमें यह भी बताया जा रहा है कि जनसे यानी यह देशद्रोह के तहत जो है भी मुकदमा चलाया जाएगा। इन लोग छोड़ा नहीं जाएगा क्योंकि अपराधी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो भाभी ग्राम प्रधान है अनीता और जो इसकी पत्नी है मनीषा कुमारी, तो मनीषा कुमारी की जो है बता रहे हैं कि 33 दिन पहले जो है
इसकी शादी हुई थी कमलेश बिंद की। अब मनीषा ये कह रही है कि पुलिस वाले आए थे घर पे, इनको मारे पीटे, फिर इनको उठा करके ले गए और जंगल में फिर एनकाउंटर कर दिए। बहरहाल ऐसा तो नहीं है, ये तो कहीं ना कहीं जो है ये तो साजिश, ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि पुलिस आएगी घर से उठाएगी उसके बाद जो है। लेकिन ये एक सवाल जो है पांडे जी ये है कि व्यक्ति की, देखिए ये कई बार ऐसे पुलिस के ऊपर आरोप उठे भी हैं। ये पहला अगर आरोप लग रहा है तो यहाँ ये पहला आरोप नहीं है। कई बार पुलिस के ऊपर आरोप लगे हैं कि पुलिस पकड़ती है, ले जाके कहीं एनकाउंटर कर देती है। और ये देखिए ये कमलेश बिंद वाले घटना में ही नहीं, 2-3 घटनाओं में इस तरह से पुलिस के ऊपर आरोप लगे हैं कि पुलिस पकड़ती है, उसके बाद ले जाती है और बाद में दिखाती है कि क्रॉस फायरिंग में मारा गया है। इसके पहले एक बार ऐसी घटना 1 साल 1.5 साल पहले की है, उसमें भी पुलिस के ऊपर यही आरोप लगे थे। लेकिन देखिए अपराधी तो अपराधी होता है, अपराधी की तो कोई वही नहीं है, कोई तोड़ ही नहीं है कि अच्छा इतना सीधा था तो इसके खिलाफ जब पुलिस ले गई थी, इन लोगों ने कहीं किसी थाने में जाके FIR कराया या कहीं सूचित किया कि हमारे घर से पुलिस उठा के ले गई है? नहीं, पुलिस वाले सुन रहे थे तो कोर्ट में गए, बताए कि नहीं जो है पुलिस जबरदस्ती उठा के ले गई है और अभी तक चार्जशीट या कहीं दिखाया नहीं है। या आज तो तमाम माध्यम ऐसे हैं कि पुलिस अगर घर से उठाती है तो लोग वीडियो बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो जब सामने एनकाउंटर हुआ तब ये लोग सामने आए, बता रहे हैं पुलिस घर से ले गई और हत्या जो एनकाउंटर। पांडे जी क्या लगता है कि अब इस पर जो है बिंद का जो है कमलेश बिंद का एनकाउंटर हुआ है, अब इस पर जो है वहाँ चूंकि गाजीपुर में राजभर जो है वो सक्रिय माने जाते हैं, सक्रिय नेता है वहाँ के। विपक्ष के नेता तो अखिलेश यादव तो सामान्य बात है सवाल उठाएंगे कि भाई ये भी फर्जी एनकाउंटर हुआ। हालांकि पत्नी जो मनीषा कुमारी है और उसकी भाभी यानी जो ग्राम प्रधान अनीता है, उनका मांग ये है कि निष्पक्ष जांच हो और इस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इधर तो 60 से 70 लोग जो है जेल जाने की स्थिति में है, इनकी गिरफ्तारी होगी। तिवारी जी जैसे अभी आपने कहा विपक्ष का काम है, भाई विपक्ष तो यही विपक्ष की भूमिका ही है। और इनकाउंटर देखिए ये कहीं जस्टिफाई नहीं करता। हकीकत तो यह है कि इनकाउंटर लास्ट विकल्प है, नहीं तो जो नियम है भाई, जो अपराधी है उसको पकड़िए, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, जेल भेजिए, कोर्ट है सजा देगी। अब कोर्ट क्या सजा देती है, आजीवन कारावास, मृत्युदंड, ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना। वो तो उसके जुर्म पर डिसाइड होगा कि किस तरह का जुर्म था और उसको आजीवन कारावास हो गया। बुलडोजर भी चलना चाहिए? नहीं, अब तो इनकाउंटर हो गया तो बुलडोजर तो शायद अब गलत होगा, क्योंकि अपराधी तो चला गया, जिसने अपराध किया था वो तो मारा गया। तो अब बुलडोजर जो चलेगा वो शायद कहीं ना कहीं अब कुछ ज्यादा ही अत्याचार उस परिवार पे होगा। तो बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अब जो अपराधी था वो चला गया। लेकिन एक प्रश्न ये भी उठता है तिवारी जी कि इसके साथ 3 और अपराधी थे, क्योंकि जो बताया जा रहे हैं 2 बाइक पे 4 लोग गए थे, तो उसमें तो 1 मारा गया, बाकी 3 का क्या हुआ? वो पकड़े गए या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही हुई? पुलिस ने अभी तक क्या किया, इसका अभी पुलिस ने कोई उस पर जो है अपनी सफाई नहीं पेश की। बहरहाल इस पर आप लोगों की क्या रिपोर्ट है? आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि ये गाजीपुर के कमलेश बिंद के बारे में, कि कमलेश बिंद हत्यारा था या नहीं था? उसके साथ जो पुलिस ने किया वो ठीक किया? अगर अपराधी है तो अपराधी के साथ यह सही हुआ? अपनी राय मुझे आप ज्यादा से ज्यादा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।